नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू मिश्रा और आप देख रहे हैं सिविल इंजीनियर आरपीएम को, जहां हम सिविल इंजीनियरिंग की प्रैक्टिकल दुनिया को सिंपल बनाते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टूल्स की जो हर साइड इंजीनियर, बिल्डिंग इंजीनियर और कॉन्ट्रैक्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि है बार बेंडिंग शेड्यूल यानी बीबीएस। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए एंड तक, क्योंकि इसमें हम एग्जाम्पल के साथ स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं बीबीएस क्या होता है। बार बेंडिंग शेड्यूल बार बेंडिंग शेड्यूल एक ऐसा लिस्ट होता है जिसमें रेनफोर्समेंट बार का के बारे में पूरा डिटेल दिया होता है, जैसे कि बार शेप किस शेप का बनेगा, बार साइज यानी उसका डायमीटर क्या होगा, बार लेंथ मतलब उसका क्या लेंथ में हमें चाहिए डिटेल्स, और उसके बाद कटिंग लेंथ, उसकी कटिंग लेंथ क्या होगी, कोई भी एक शेप है उसका कटिंग लेंथ क्या होगी, क्वांटिटी और वेट, कंस्ट्रक्शन के लिए कितने क्वांटिटी में स्टील हमें चाहिए वो दिया रहता है। बीबीएस से हमको पता चलता है कि साइड पर टोटल कितना स्टील लगेगा, किस लेंथ में, किस शेप में लगेगा। यह बिल प्रोक्योरमेंट और वेस्टेज कंट्रोल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे बीबीएस के बेनिफिट्स के बारे में। तो इसका बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं अगर बीबीएस हम पहले प्रिपेयर कर लेते हैं तो दोस्तों एग्जैक्ट क्वांटिटी एस्टिमेट कर सकते हैं हम इससे। कॉस्टिंग और प्लानिंग इजीली हो सकता है दोस्तों। कटिंग बेंडिंग शेप में स्टील बार रेडी करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है दोस्तों। साइट में वेस्टेज कम होता है दोस्तों। बिलिंग और रिकाउंसलेशन फास्ट हो जाती है दोस्तों। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं अगर हम बीबीएस पहले प्रिपेयर कर लेते हैं तो दोस्तों अब हम बात करेंगे बीबीएस के मेन कंपोनेंट के बारे में। तो मेन कंपोनेंट क्या क्या होते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला कंपोनेंट होता है बार मार्क, डायामीटर ऑफ बार, शेप ऑफ बार, कटिंग लेंथ, नंबर ऑफ बार, टोटल लेंथ और टोटल वेट। ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं दोस्तों इसके लिए, जिसे हम कंपोनेंट कहते हैं, जिसे हमें यूज करना रहता है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं जिसे जिन्हें हम जब एक्सेल में हम बीबीएस बनाते हैं तो वहां पे हम यूज करते हैं दोस्तों अब हम बात करते हैं यूनिट वेट फॉर्मूला का। तो दोस्तों मान लीजिए हमें 1 मीटर लेंथ का कितना वेट होगा, इसका इसे कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करना पड़ता है दोस्तों। तो दोस्तों इसके लिए फॉर्मूला आता है वेट ऑफ पर मीटर के लिए डी स्क्वायर बाय 162। यहाँ डी डायमीटर ऑफ बार कंसीडर होता है, जो कि एमएम में देना पड़ता है दोस्तों। मान लीजिए अगर हमें 25 एमएम का यूज कर रहे हैं स्टील, उसका वेट निकालना है तो डी की जगह हम 25 एमएम रिप्लेस करेंगे दोस्तों। इसी तरह से दोस्तों हुक लेंथ और बेंड लेंथ डिडक्शन का भी इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम कहीं पे कटिंग लेंथ निकाल रहे हैं तो हमें बेंड डिडक्शन करना पड़ता है, और स्टीरअप्स का कटिंग लेंथ निकाल रहे हैं तो हुक लेंथ ऐड करना पड़ता है दोस्तों। तो इसके लिए हुक लेंथ के लिए 10D और 75 एमएम होता है। दोस्तों कहीं पे अगर हम 10D फॉर्मूला यूज कर रहे हैं जहां पे डी इक्वल टू डायमीटर ऑफ बार होता है, अगर हम यूज कर रहे हैं तो 75 एमएम से अगर कम आता है तो हमें मिनिमम 75 एमएम कंसीडर करना पड़ता है दोस्तों। और बैंड डिडक्शन की बात करें, अगर हम 45 डिग्री पे बैंड कर रहे हैं तो 1D डिडक्ट होता है, और 90 डिग्री पे बैंड कर रहे हैं तो 2D डिडक्ट होता है, और 135 डिग्री पे बैंड कर रहे हैं तो 3D डिडक्ट होता है दोस्तों अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में आरसीसी कैलकुलेशन के लिए एग्जांपल लिया था। सेम एग्जांपल हम यहाँ भी लेते हैं दोस्तों, जो कि फुटिंग F1 है, जो कि 4 नंबर है, जिसका साइज दिया हुआ है 2.2 मीटर बाय 2.2 मीटर और डेप्थ है 0.6 मीटर। और सेम कॉलम है C1, जिसका साइज है 0.55 मीटर बाय 0.55 मीटर और जिसकी हाइट है 3.150 मीटर। तो दोस्तों इसी के बारे में हम कैलकुलेट करेंगे। तो बात कर लें एक बार फुटिंग में क्या कौन कौन से रेनफोर्समेंट लग रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों फुटिंग के बॉटम जाल में लग रहे हैं, बॉटम मेट में लग रहे हैं 12 डाया का 125 सेंटर टू सेंटर बोथ भी, मतलब दोनों डायरेक्शन में सेम लग रहा है। टॉप की बात करें तो 10 डाया का 200 सेंटर टू सेंटर लग रहा है बोथ वे, मतलब दोनों डायरेक्शन में। अब से हम कॉलम की बात करें तो कॉलम में 16 नंबर लग रहा है, 16 डाया का वर्टिकल लग रहा है, और 8 एमएम का लग रहा है स्टीरअप्स 150 सेंटर टू सेंटर दोस्तों। तो दोस्तों चलिए एक बार कैलकुलेशन देखते हैं। तो कैलकुलेशन में हमने सारा कुछ जो ड्राइंग में दे रखा है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है दोस्तों। स्टेप 1 में हम निकालेंगे बॉटम मेन बार का कटिंग लेंथ, एक सिंगल बार का कटिंग लेंथ निकालेंगे। तो कटिंग लेंथ निकालने के लिए दोस्तों होता है लेंथ ऑफ फुटिंग -2 इंटू कवर +2 इंटू हाइट, हाइट हम उसे कंसीडर कर रहे हैं जो एल होता है, और माइनस बेंड। तो 2200 का फुटिंग है तो इसलिए 2200 -2 इंटू 50 एमएम हमने कवर कंसीडर किया है, प्लस 300 का एल कंसीडर किया है तो 2 इंटू 300, क्योंकि दोनों साइड एल है इसलिए 300, और -2 इंटू 12 एमएम का स्टील यूज हो रहा है इसलिए हम यहाँ पे 12 एमएम कंसीडर किए हैं दोस्तों। तो दोस्तों टोटल हमारा एग्जैक्ट कटिंग लेंथ आ जाता है 2652 एमएम। अब हम बात करें टोटल नंबर ऑफ बार। तो ब्रेथ ऑफ फुटिंग -2 इंटू कवर डिवाइडेड बाय स्पेसिंग +1, ये फॉर्मूला होता है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम 2200, क्योंकि दूसरे डायरेक्शन का भी लेंथ 2200 ही है, -2 इंटू 50 एमएम हमने कवर कंसीडर किया है, और डिवाइडेड बाय 125 एमएम स्पेसिंग हमने अभी देखा है ड्राइंग में, वही दिया हुआ है, और +1। तो डिवाइड करने पे 17 आता है और +1 16 पॉइंट समथिंग आता है, तो जिसे राउंड ऑफ में 17 कंसीडर किया जाता है दोस्तों। तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्टीरअप्स आ जाता है 18।
अब टोटल लेंथ की बात करें कि टोटल कितना रनिंग लेंथ हमें इसमें लगने वाला है बॉटम मेट के मेन बार में। तो कटिंग लेंथ ऑफ वन स्टीरप्स, सॉरी, कटिंग लेंथ ऑफ वन नंबर्स बार इंटू टोटल नंबर ऑफ बार। तो एक नंबर का कटिंग लेंथ क्या है, 2652 इंटू नंबर ऑफ बार है 18। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 47,736 mm आएगा, जिसे हम मीटर में डिवाइड कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो 47,074 47.74 मीटर आ जाएगा दोस्तों। अब हम देखेंगे स्टेप 2 में वेट कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो दोस्तों यूनिट वेट कैलकुलेट करने के लिए हमने ऊपर फॉर्मूला बताया है d² / 162, और यहाँ पे हम 12 mm का स्टील यूज कर रहे हैं। इसके 12 mm का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 162 इक्वल टू आ जाता है, जब कैलकुलेट करेंगे तो 0.889 kg पर मीटर आता है दोस्तों। और हमने अभी लेंथ निकाला था 47.74 मीटर। तो 47.74 मीटर को डिवाइड करेंगे इंटू मल्टीप्लाई विथ 0.889 यूनिट वेट से करेंगे तो 42.447 आ जाएगा दोस्तों। दोस्तों, बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार के बारे में बात करें, क्योंकि मेन बार का कैलकुलेशन तो हमने कर लिया, बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन के बार के बारे में बात करें तो यहाँ पे स्क्वायर का कंडीशन है, तो दोनों सेम ही है। इसलिए हम चाहे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई विथ 2 भी कर सकते हैं, और नहीं तो हम सेपरेट कैलकुलेट भी कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने यहाँ पे सेपरेट कैलकुलेट कर रखा है, लेकिन आप चाहें तो मल्टीप्लाई विथ 2 भी कर सकते हैं। और तो आपको इसे समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप वही समझ चुके हैं, सेम डायरेक्शन में इसके उल्टा होता है दोस्तों। अगर रेक्टेंगुलर कंडीशन होगा तो वहां पे आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार के बारे में। स्टेप 5 1 में हमने देखा है दोस्तों बॉटम मेन बार कैलकुलेशन लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद स्टेप 2 में हमने देखा है कि उसका वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे। स्टेप 3 में हमने देखा है, क्योंकि हमने स्टेप 3 इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि सेम डायरेक्शन, सेम लेंथ और सेम डायमीटर यूज हो रहा है, इसलिए हमने उसे ही कंसीडर कर लिया है। लेकिन स्टेप 3 में कैलकुलेट होगा बॉटम का डिस्ट्रीब्यूशन बार, और स्टेप 4 में कैलकुलेट होगा बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार का वेट। अब सेम हम स्टेप 5 में कैलकुलेट करेंगे टॉप मेन बार का कटिंग लेंथ। तो दोस्तों, टॉप मेन बार का कटिंग लेंथ यूज करने के लिए सेम फॉर्मूला हमने यहाँ भी यूज किया है, लेंथ भी सेम है और एल भी हमने सेम कंसीडर किया है। सिर्फ हम डिडक्शन में हम 10 mm यहाँ पे कर दिए हैं, क्योंकि वो टॉप में बॉटम में 12 mm का यूज हो रहा है, टॉप में 10 mm का यूज हो रहा है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा कटिंग लेंथ में चेंजिंग आ गई है। यहाँ पे 2660 mm आ गया है दोस्तों, और वहाँ पे दोस्तों 8 mm कम आया है, मतलब 2652 mm आया है दोस्तों। तो इसी तरह से नंबर ऑफ बार में जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे सेम फॉर्मूला हमने यूज किया है जो हमने प्रीवियस यूज किया है, और यहाँ पे सिर्फ स्पेसिंग चेंज है दोस्तों। बॉटम में 125 mm स्पेसिंग यूज हो रहा है, यहाँ पे 200 mm स्पेसिंग यूज हो रहा है दोस्तों। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो 11 + 1 आएगा, तो टोटल नंबर ऑफ बार 12 mm आ जाएगा दोस्तों। टोटल कटिंग लेंथ निकालने के लिए भी सेम फॉर्मूला है दोस्तों, कटिंग लेंथ इंटू नंबर ऑफ बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2660 mm हमारा कटिंग लेंथ है और 12 नंबर बार है। मल्टीप्लाइंग करेंगे तो 31,920 mm आएगा दोस्तों, यानी 31.920 मीटर कैलकुलेट हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों, सेम ही है, कोई फर्क नहीं है, थोड़ा सा चेंजिंग आती है दोस्तों। अगर आप केयरफुली ड्राइंग रीड करेंगे तो बहुत आसान है, बहुत इजी है दोस्तों। तो दोस्तों, सेम हम जब हम वेट कैलकुलेट करेंगे तो वेट कैलकुलेट करने के लिए d² / 162, यहाँ पे 10 mm का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 10 mm का स्टील यूज कर रहे हैं, 162 से डिवाइड करेंगे तो 0.617 kg पर मीटर आ जाएगा। यहाँ पे हमने कटिंग लेंथ निकाल रखा है टोटल 31.92, तो 31.92 से मल्टीप्लाई कर देंगे 0.617, तो 19.6 kg आ जाएगा दोस्तों। अब हम बात करें टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार के बारे में, तो वो सेम होगा, उसे हम मल्टीप्लाई विथ 2 कर दें या फिर सेपरेट कैलकुलेट कर लें। रेक्टेंगुलर कंडीशन में हमें सेपरेट कैलकुलेट करना पड़ेगा दोस्तों। अब हम बात करें दोस्तों कॉलम के बारे में, तो कॉलम में दोस्तों कॉलम का साइज है 550 mm बाय 550 mm, और हाइट है 3.150 मीटर, जो कि कॉलम का एक क्लियर हाइट है, इसमें फुटिंग ऐड नहीं है दोस्तों। और कॉलम का मेन वर्टिकल बार है 16 mm का, 16 नंबर, और स्टीरप्स यूज हो रहा है 8 mm डाया का 150 स्पेसिंग पे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम कॉलम का वर्टिकल लेंथ कैलकुलेट करेंगे। कटिंग लेंथ कैलकुलेट करने के लिए दोस्तों फॉर्मूला होता है वर्टिकल लेंथ ऑफ कॉलम डेप्थ ऑफ फुटिंग, उसके बाद डेवलपमेंट लेंथ ऑफ कॉलम इन टॉप में भी लगता है दोस्तों, और इन फुटिंग फुटिंग यानी बॉटम में भी लगता है दोस्तों। अब माइनस करेंगे बॉटम कवर, माइनस करेंगे टॉप कवर, और माइनस करेंगे फुटिंग बॉटम रेनफोर्समेंट मेट, जो कि मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार दोनों माइनस करेंगे दोस्तों। अब उसके बाद हम माइनस करेंगे बैंड इल्यूमिनेशन। दोस्तों, हमें यहाँ 3150 mm क्लियर कॉलम हाइट दिया हुआ है, उसके बाद 600 mm फुटिंग का डेप्थ है, और 300 mm दोनों साइड का इल्यूमिनेशन ऐड कर देंगे। उसके बाद बॉटम में 50 mm कवर माइनस करेंगे, टॉप में 40 mm कवर माइनस करेंगे, उसके बाद 12 mm का बॉटम मेन बार माइनस करेंगे, और फिर 12 mm का
बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार माइनस करेंगे, और उसके बाद दो बैंड बन रहे हैं इसलिए 2, और 2D 90 डिग्री का बैंड बन रहा है इसलिए 2D डिडक्ट करेंगे। तो 16 mm का स्टील यूज हो रहा है इसलिए हम 16 mm यूज करें, माइनस करेंगे। अब हम यहाँ पे टोटल जब कैलकुलेट करेंगे तो 4172 mm आता है एग्जैक्ट कटिंग लेंथ एक नंबर ऑफ बार का। तो टोटल नंबर ऑफ बार कितने हैं दोस्तों, एज पर गिवन इन द ड्राइंग, जो कि 16 नंबर दिया हुआ है ऑलरेडी। तो हम टोटल कटिंग लेंथ निकालने के लिए कटिंग लेंथ इनटू मल्टीप्लाई बाय विथ नंबर ऑफ टोटल बार, जो कि 4172 mm आता है, इसको 16 mm से मल्टीप्लाई करेंगे तो 66,752 mm आएगा। इसे हम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 66.75 मीटर आ जाता है दोस्तों एग्जैक्ट। अब दोस्तों स्टेप 2 में फिर हम सेम वेट निकालने का बात करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे हम 16 mm स्टील यूज कर रहे हैं दोस्तों। तो डी स्क्वायर बाई 162 होता है, यानी 16 mm का स्क्वायर बाई 162, तो कैलकुलेट करेंगे 1.5 kg आता है दोस्तों। तो दोस्तों इसके लिए हमें जब हम कटिंग लेंथ हमारा एग्जैक्ट है 66.75, तो 66.75 इंटू 1.58, तो 105.47 kg अप्रोक्स क्वांटिटी आ जाती है दोस्तों, अप्रोक्स वेट आ जाता है दोस्तों। तो मतलब हमें एक कॉलम के लिए 105.47 kg स्टील की आवश्यकता है। तो दोस्तों हमें 4 कॉलम निकालने के लिए मल्टीप्लाई विथ 4 कर देंगे तो हमें 16 mm का एग्जैक्ट क्वांटिटी आ जाएगा कितना हमें चाहिए। इसमें वेस्टेज अभी इंक्लूड नहीं किए हैं, वेस्टेज इंक्लूड करेंगे तो वो और थोड़ा सा बढ़ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कॉलम के मास्टर स्टीरप्स के कटिंग लेंथ के बारे में। तो दोस्तों इसमें दो टाइप्स का स्टीरप्स यूज हो रहे हैं, एक सेकेंडरी दो हैं लेकिन दोनों एक ही साइज के हैं, और मास्टर एक हो रहे हैं दोस्तों। तो पहले हम मास्टर कटिंग लेंथ के बारे में बात करते हैं, मास्टर स्टीरप्स के बारे में, उसके बाद हम सेकेंडरी स्टीरप्स के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कटिंग लेंथ निकालने के लिए, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस 2 इंटू नंबर ऑफ हुक माइनस 3 इंटू 90 डिग्री का बैंड और माइनस 2 इंटू 135 डिग्री का बैंड। तो दोस्तों यहाँ पे जो होता है, एक बैंड यहाँ पे बनता है और एक बैंड यहाँ पे बनता है और एक बैंड यहाँ पे, तीन 90 डिग्री के बैंड होते हैं और दो यहाँ पे बनते हैं दोस्तों जो 135 डिग्री के बैंड होते हैं दोस्तों। तो अब हम बात करें ए और बी क्या है, तो ए इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों जो लेंथ होंगे कॉलम का -2 इंटू कवर। तो हमारा लेंथ है 550 और ब्रेथ भी 550 ही है दोस्तों। तो 550 माइनस कवर, कवर हमने 40 कंसीडर किया है, तो 550 माइनस 40 इंटू 2 यानी 470 mm हो जाएंगे। और दूसरा बी का बात करें तो एक्चुअली ये स्क्वायर कॉलम है तो दोनों सेम ही होंगे, अगर रेक्टेंगुलर कॉलम होंगे तो ब्रेथ -2 इंटू कवर, तो इक्वल टू हो जाएंगे 550 माइनस 40 इंटू 2 इक्वल टू 470। तो हम सेम इसे फॉर्मूला पे पुट कर देंगे, 2 इंटू 470 प्लस 470 -2 इंटू हुक लेंथ का होता है 10D और 8 mm का हम स्टीरप्स यूज कर रहे हैं इसलिए 2 इंटू 10D हो गया, माइनस 3 नंबर हो गया 90 डिग्री का बैंड जो हमने अभी दिखा रखा है, और एक बैंड का 90 डिग्री बैंड का फॉर्मूला हमने ऊपर अभी बताया है 2D होता है, तो 2 इंटू डी, और दो नंबर होंगे 135 डिग्री का बैंड जो कि अभी हमने बताया, उसका फॉर्मूला होता है 3D, तो 3 इंटू 8 हो जाएगा। तो टोटल हम जब कैलकुलेट करेंगे तो 1944 mm आएगा कटिंग लेंथ दोस्तों। अब टोटल नंबर ऑफ बार की बात करें तो हाइट ऑफ कॉलम डिवाइडेड बाय स्पेसिंग प्लस 1, ये हमारा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ स्टीरप्स निकालने का। तो 3150 मीटर हमें दिया हुआ, 3150 mm हमें कॉलम हाइट दिया हुआ है, और दोस्तों उसमें शो भी कर रहा है कि हमें जो क्लियर स्पेन है उसमें ही हमें स्टीरप्स लगानी है, फुटिंग के अंदर नहीं लगानी है। तो हमें ऊपर ही कैलकुलेट करना है दोस्तों। तो इसके लिए हमें 3150 डिवाइडेड बाय 150 प्लस 1, तो 21 प्लस 1 हमारा आ जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरप्स आ जाएगा हमारा 22। अब हम टोटल कटिंग लेंथ निकालने के लिए एक नंबर ऑफ स्टीरप्स का कटिंग लेंथ लेंगे, तो 1944 इंटू नंबर ऑफ स्टीरप्स 22 करेंगे तो 42,768 mm आ जाएगा। इसे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 42.77 मीटर आ जाएगा दोस्तों। अब हम बात करें दोस्तों कॉलम के सेकेंडरी स्टीरप्स के बारे में। तो सेकेंडरी स्टीरप्स निकालने के लिए थोड़ा सा फॉर्मूला चेंजिंग करने पड़ता है, तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस 2 नंबर हुक लेंथ और फिर माइनस करेंगे 3 नंबर 90 डिग्री बैंड और माइनस करेंगे 2 नंबर 135 डिग्री बैंड। तो ए का मीनिंग हो गया दोस्तों कवर माइनस करके 550 माइनस 40 इंटू 2, तो यानी 470 mm, और बी निकालने के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है दोस्तों, 550 माइनस 40 इंटू 2 और माइनस 8 mm का स्टील यूज कर रहे हैं स्टीरप्स में, इसलिए 8 इंटू 2 माइनस 16 mm का वर्टिकल यूज कर रहे हैं, इसलिए वन सेंटर टू सेंटर जाने के लिए एक तरफ से 8 mm दूसरे तरफ से 8 mm, इसलिए फर्स्ट वर्टिकल से लास्ट वर्टिकल के बीच में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकालने के लिए -16 mm और डिवाइडेड बाई
डिवाइडेड बाय जो स्पेसिंग आती है, हमारा कितना स्पेसिंग हो रहता है वो देख के 1 2 3 4 स्पेसिंग है, तो डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे दोस्तों, तो उससे हमारा ये 110 mm कैलकुलेट हो जाएगा दोस्तों। अब हमें देखना रहता है कि कितने नंबर ऑफ स्पेसिंग के बाद हमें स्टीरअप्स लगाना है, तो हम वो देख के कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हमें 2 स्पेसिंग के बाद स्टीरअप्स लगाना है, तो मल्टीप्लाई विद 2 करेंगे और जो हमने डिडक्ट किया था वो सारे को फिर ऐड कर देंगे दोस्तों। तो दोस्तों 16 mm ऐड करेंगे, फिर 8 mm 16 mm हम वर्टिकल के लिए ऐड करेंगे और 8 mm स्टीरअप्स के लिए ऐड करेंगे, तो एग्जैक्ट हमारा 244 mm हो जाता है दोस्तों। तो हम इसे फॉर्मूला पे जब हम बिठाएंगे तो 2 इंटू 470 प्लस 244 होगा और 2 इंटू 10d यूज करेंगे कि 2 हुक लेंथ हमें यूज करना है और -3 इंटू 90 डिग्री का बेंड और -2 इंटू 135 डिग्री का बेंड कैलकुलेट करेंगे तो एग्जैक्ट 1492 mm आ जाता है दोस्तों। सेम नंबर ऑफ स्टीरअप्स यूज निकालने के लिए ऊपर हम 22 नंबर से निकाल रखे हैं एक लेयर में, तो यहाँ पे 2 लेयर लग रहा है तो इसलिए 44 नंबर हो जाएगा और चाहे तो आप मैनुअली कैलकुलेट भी कर सकते हैं दोस्तों अब हम बात करें सेकेंडरी स्टीरअप्स कटिंग लेंथ टोटल कितना होगा, टोटल कटिंग लेंथ कितना होगा। तो एक स्टीरअप्स का कटिंग लेंथ हमने 1492 निकाला है और टोटल स्टीरअप्स नंबर निकाला है 24। तो 1492 इंटू 44 करेंगे तो 65,648 mm आ जाएगा, जिसे हम 1000 से डिवाइड करके हम मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, 65.65 मीटर हो जाएगा। अब हम दोस्तों बात करें टोटल लेंथ, यानी कि मेन स्टीरअप्स और सेकेंडरी स्टीरअप्स मिला के 8 mm का टोटल लेंथ कितना लग रहा है दोस्तों। तो उसके लिए टोटल लेंथ ऑफ मेन स्टीरअप्स बार और टोटल लेंथ ऑफ सेकेंडरी स्टीरअप्स बार यूज करेंगे, तो 42.77 प्लस 65.65 mm यानी 108.42 मीटर लग रहा है दोस्तों एग्जैक्ट। दोस्तों अब हम बात करें वेट ऑफ स्टीरअप्स बार की, तो स्टीरअप्स में कितना केजी स्टील हमें यूज हो रहा है उसके लिए सेम हम फॉर्मूला है दोस्तों। तो इसके लिए हमें फॉर्मूला लगाना है डी स्क्वायर के जगह पे 8 mm स्क्वायर इंटू डिवाइडेड बाई 162, तो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा 0.395 और लेंथ हमने निकाल रखा है 108.42, तो 108.42 इंटू 0.395 तो 42.83 केजी अप्रोक्स आ जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये हमने फुटिंग का भी निकाल लिया, स्टीरअप्स का भी निकाल लिया, कॉलम का वर्टिकल भी निकाल लिया, इसी तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। अब दोस्तों हम थोड़ा इसे देखते हैं एक्सेल में कैसे करते हैं। तो एक्सेल में करने के लिए दोस्तों सेम हम डिस्क्रिप्शन में कुछ हमें मेंशन करना पड़ता है कि जैसे पहले फुटिंग का साइज क्या है ये कॉमन और हाईलाइट करके देना पड़ता है। अब उसके बाद हम बॉटम मेन बार की बात करें तो 125 सेंटर टू सेंटर, जिसमें हमें शेप देना पड़ता है। अब वन साइड का एल कितना है तो 300, नीचे कितना रहेगा तो 2100 mm और फिर दूसरे साइड का एल कितना है तो 300 और उसके बाद डाया ऑफ बार, उसके बाद कटिंग लेंथ, नंबर ऑफ फुटिंग। एक्चुअली दोस्तों वहाँ पे 4 फुटिंग है, मैंने एक ही फुटिंग के बारे में बताया है, उसे मल्टीप्लाई विथ 4 करेंगे तो 4 नंबर फुटिंग का आ जाएगा। चाहे हम यहाँ पे 4 डालेंगे तो आ जाएगा कैलकुलेशन। तो हमने अभी एक का ही कैलकुलेट किया है और नंबर ऑफ बार जो कि 18 mm है हमने आपको बता रखा है। तो दोस्तों एग्जैक्ट आप यहाँ पे सेम वैल्यू पुट करते जाएंगे तो आपका एग्जैक्ट कैलकुलेशन आ जाएगा दोस्तों। और इसको बनाने के लिए एक वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है पहले से ही, आप चाहे तो उसे हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके उसे देख सकते हैं दोस्तों अब हम बात करते हैं इसमें कॉमन मिस्टेक्स का। कॉमन मिस्टेक्स क्या क्या होते हैं, तो दोस्तों कॉमन मिस्टेक्स होते हैं इसमें एनकरेज लेंथ भूल जाना, जैसे हमें जो डेवलपमेंट लेंथ होता है उसे बैंड डिडक्शन जिसे बोलते हैं वो हम डिडक्ट नहीं करते हैं और भूल जाते हैं उसे डिडक्ट करना। हुक अलाउंस जो हम स्टीरअप्स कटिंग करते हैं तो उस टाइम हम हुक अलाउंस डालना भूल जाते हैं, वो भी हमें एक मिस्टेक होता है। रॉन्ग वेट कैलकुलेट कर लेना, जैसे हमें 10 mm का कैलकुलेट कर रहे हैं और वो फॉर्मूला हम 12 mm का लगाते हैं तो वो भी मिस्टेक्स हो जाता है। नंबर्स ऑफ बार गलत कैलकुलेट कर लेना, ये सब मिस्टेक्स होते हैं दोस्तों। तो ये सब मिस्टेक्स को अवॉइड करना बहुत ही जरूरी होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये था डिटेल्ड बीबीएस एक्सप्लेनेशन एग्जांपल के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रैक्टर बिल कैसे बनाते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, हैप्पी लर्निंग।